देख सकते हैं कि वाकई में कितना बड़ा नुकसान होता है एक गैरेज के लिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे से छोटा जो पुर्जा है वो भी हज़ारों में आता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ के वर्कर्स किस तरह से ये गत्तों के जो डब्बे हैं जिनके अंदर स्पेयर पार्ट्स हैं, गाड़ी में यूज़ होने वाली काफ़ी सारी इसमें महंगी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम ख़राब हो चुकी हुई हैं, उनको साइड पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी उनकी टांगों तक है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। कल रात को जो बारिश हुई उससे कई लोगों को कई तरह का नुकसान सहना पड़ा। इस समय मैं जम्मू अखनूर रोड पर हूं, मारुति सुजुकी अरीना शोरूम के बाहर मैं खड़ा हूं। कल रात जब बारिश हुई तो कई लोगों के घर टूटे, कई लोगों की दीवारें टूटी। लेकिन यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये था कि एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से अगर जम्मू अखनूर पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है लोगों की सहूलियत के लिए और लोग इससे अगर खुश हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ के ग्रुप एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे अपनी परेशानियां साझी करने के लिए तैयार हैं। उनसे हम पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश शर्मा जी। और आपकी क्या डेजिग्नेशन सर? मैं यहाँ पर जम्मू मोटर पे मैं ग्रुप एडम ऑफिसर हूँ यहाँ पर। किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर एक तरफ लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को खुशी है, लेकिन कल जैसे रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किस तरह का नुकसान आपके सामने आया? जनाब, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो कल रात को काफ़ी जो ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जहाँ पर आप इस पूरी लेन को कवर कर सकते हैं, जहाँ पर जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं, जितने भी जो शोरूम्स हैं, वहाँ पर सभी जगह पानी गया है। और पानी जाने की वजह एक ही है मेरे अनुसार, जहाँ पर जो रोड का जो वाइडिंग का जो काम चल रहा है, यहाँ पर ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है। वो ड्रेनेज ना होने की वजह से यहाँ से जितना भी पानी बारिश का जो ज़ोर से बारिश हुई है उसका पानी ड्रेनेज ना होने की वजह से यहाँ पर हमारे शोरूम में यहाँ पर घुसा है, लोगों के घरों में घुसा है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कंसर्निंग अथॉरिटी को कि प्लीज़ हमारे को इस पे ध्यान दिया जाए। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इस बारिश का पानी किस कदर यहाँ पर नीचे गया है और कितना यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है और किस तरीके से हम उस जो हमारे को परेशानी आई और जो पानी हमारे पास अंदर इकट्ठा हुआ है उसको किस तरीके से निकाल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप अंदर आएं। इसी के साथ आपने बात की कि कंसर्निंग अथॉरिटीज़ से आप उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो कौन सी अथॉरिटी जो इसको सुपरवाइज़ कर रही है, जो इस सब पे काम कर रही है? सर, मेरे हिसाब से कंसर्निंग अथॉरिटी का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जितना भी जो रोड वाइडिंग का काम चल रहा है, तो जो भी इससे कंसर्न जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या जो भी लोग हैं या जो भी कंपनीज इसमें एसोसिएटेड हैं, उन सब से निवेदन है कि कृपया जो भी हमारी जो समस्या है इस समस्या का ध्यान रखा जाए। और ये एक बार नहीं, इससे पहले भी ये एक बार हो चुका है। तो सर, ये है हमारा जम्मू मोटर का जो सर्विस एरिया है। जो बाहर से मैं आपसे हम जो जिक्र कर रहे थे, जो पानी बाहर से आया है और इतना ज़ोर का पानी था कि पानी सारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ियाँ, हमारे स्पेयर पार्ट्स, हमारी लिफ्ट, हमारा स्टोरेज, ये सारा कुछ जो पानी भरा हुआ था। अभी तो पानी और कम किया हुआ है कि हम सवेरे से ये आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी जगह दें। ये हमने पंप लगा रखे हैं, सवेरे से इस पानी को हम जो पंपिंग और यहाँ से कर रहे हैं और अभी तक ये पानी नहीं निकला है। ये देखिए, हमारे जितने भी ऑयल्स के जितने भी स्पेयर पार्ट्स के आइटम थी, ये सारी की सारी पानी में डूबी हुई है। तो ये मंजर है जो आप देख रहे हैं। आप बात कर रहे थे कि ये चीज़ एक बार पहले भी हो चुकी है। जी जी। तो जब ये बात पहले हुई थी तो क्या उस टाइम आपने कंसर्निंग अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाई थी? सर, कंसर्निंग अथॉरिटी का जहाँ तक कंसर्न है, ये जो रोड का जो रोड वाइडिंग का काम है, मेरे अनुसार ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के समक्ष आता है। तो
उनको यहाँ की नहीं बल्कि जितने के यहाँ के जो ये पूरी लाइन जो है, इस लैंड में जितने लोग भी रहते हैं या जितने भी शोरूम हैं, जितने भी कारोबारी हैं, उन सभी ने ये बात अपनी जो समस्या है वहाँ तक पहुँचाई है। लेकिन ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार है। तो पहली बार जब हुआ था तो सेम हमने इसको पानी को पंपिंग आउट किया था और अपना फिर से कारोबार जो है बसाया था। लेकिन आज फिर दोबारा इतनी मूसलाधार बारिश हुई है और इतना पानी यहाँ पर आया है कि ना कि सिर्फ हमारे को बल्कि जितने लोग यहाँ पर और रह रहे हैं, लोगों के घरों तक पानी जो जा कर के वहाँ पर। मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि आपके पैक्ड जो डब्बे हैं, इनमें जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और गाड़ियों में यूज़ होने वाली काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, और ये यहाँ पर तैरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और सामने आपका शायद रिसेप्शन है, जहाँ पर पीछे भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई हैं, और वो टेबल और कुर्सियाँ भी कहीं ना कहीं पानी में तैरती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्योंकि आप ग्रुप एडमिन हैं यहाँ पे, कितना नुकसान हुआ है आपको, कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है इंसान को कि मेरा इतने पैसों का नुकसान हुआ है। तो कितना वो नुकसान हुआ? जनाब बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मैं सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। ये जितने भी आप कार्डबोर्ड के डब्बे जो हैं आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं और छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सारे डब्बे। और हमारा ये तो आपको सिर्फ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पानी के नीचे भी यहाँ पर जो भी गाड़ी हम रिपेयर करते हैं, जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर के वहाँ ही रखे दिए जाते हैं, ताकि जब दोबारा दूसरे दिन वर्कशॉप जो है फंक्शनल हो तो उसके स्पेयर पार्ट मिक्सअप ना हो जाए गाड़ियों के। तो जहाँ तक आपने दूसरा क्वेश्चन नुकसान का किया है, नुकसान का हम अभी जायज़ा ले रहे हैं। हम अभी उसकी तय तक नहीं पहुँच पाए हैं कि हमारा एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको एक लमसम आपको बताना चाहूँगा कि ये नुकसान हमारा को हज़ारों में नहीं है, लाखों में यहाँ पर हमारा जो है जम्मू मोटर्स का यहाँ पर नुकसान हुआ। अभी आपने जहाँ पर गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं वहाँ का मंजर तो देखा ही देखा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर जिसे पार्ट्स स्टोर कहा जाता है, वहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि रात को जो बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, काफ़ी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन शायद ये सबसे बड़ा नुकसान रहा जम्मू में। जोनल ग्रुप एडमिन से बात करने के बाद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सर्विस मैनेजर। उनसे हम पूछते हैं कि कितना नुकसान उन्हें इस बारिश की वजह से हुआ। सर, आपका नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं यहाँ पे एज ए सर्विस मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको हमारे जो ग्रुप एडमिन उन्होंने बताया ही होगा कि क्या है क्या नहीं हुआ है। हम बेसिकली जैसे सुबह आए हैं तो हम लोगों ने ये पहले ही रात के 3 बजे का ये हुआ जो भी है। तो जैसे हम सुबह आके देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपने देखा ही है क्या हालत है क्या नहीं है इसकी। तो इसकी वजह से मेनली ये है कि जो बाहर का जितना भी रोड का पानी है उसमें ड्रेनेज सिस्टम है नहीं है, जिस तरह से वो सारा पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये पानी पूरा भरा हुआ है। इससे हमें कम से कम 15 से 20 लाख के करीब मैक्सिमम ही नुकसान हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी भी डूबी है, अंदर हमारा स्टोर है। अभी आप अंदर जा नहीं पाएंगे, अदरवाइज देखेंगे वहाँ पे नुकसान है। हमारा जो इंजन रूम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है। मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बट जब कैलकुलेट करेंगे तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा जी। तो क्योंकि आप यहाँ पर सर्विस मैनेजर हैं और कोई भी चीज़ आपकी नॉलेज के बिना यहाँ पर नहीं की जाती होगी, कितना वक्त लगेगा वापस आपको अपने रूटीन वक्त में आने के लिए? अब देखिए, जैसे कि हम लोग सुबह 3 बजे से यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी भी आप देखेंगे जितना पानी का डेप्थ है अभी भी ज़्यादा है, करीब नहीं तो 1 फुट पानी पड़ा हुआ है। तो हम सुबह से लगे हुए हैं, अभी इतना ही निकला है। तो उसको कि आज का दिन तो हमारा बेकार हो गया, कल का दिन भी मोस्ट प्रोबेबली हाफ डे चला जाए हमारा। बट हमारी कोशिश है कि हम रात तक इसको क्लियर करें, बट चांसेस कम लग रहे हैं। ग्रुप एडमिन जोनल से बात करने के बाद हमारी बात हुई सर्विस मैनेजर जो कि यहाँ के हैं, जिनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इन सब का ये कहना था कि ये पहली बार नहीं है, ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर फ्लाईओवर की वजह से लोगों को राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू की आवाम को, यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब मूसलाधार बारिश होती है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि ये बात उन्होंने अथॉरिटी तक काफ़ी पहले से पहुँचा रखी है। कब तक इन्हें वेट करना पड़ेगा, कब तक इन्हें इस तरह के नुकसान उठाने पड़ेंगे? क्योंकि जैसा कि सर्विस मैनेजर ने
हमें बताया कि ये नुकसान जो है 15-20 लाख से ज़्यादा तक का है। नए अपडेट्स के साथ फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।